हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं आप लोगों के साथ अपनी एक आप बीती शेयर करना चाहता हूँ जो बिल्कुल सच्ची है। यह बात 2010 की है, जब मैं 12वीं कक्षा में था। उन दिनों मेरे फाइनल एग्जाम भी बिल्कुल मेरे सर पर थे। मुझ पर पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मुझे कोचिंग सेंटर भी जाना पड़ रहा था। वैसे तो मेरा घर मुंबई में है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं उन दिनों अपनी मस्ती में ही मस्त रहता था, क्योंकि उस समय उम्र ही ऐसी होती है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। ये वक्त हमारे लिए इतना अच्छा होता है कि हम सब इस वक्त को कभी भी भूल नहीं पाते। लेकिन उसी दौरान जब मेरे साथ ये घटना हुई, मुझे आज तक समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों। खैर, हमारे घर के सामने एक रेलवे ट्रैक है। वहां पर एक दो दिन छोड़कर एक दो आदमी ट्रेन के नीचे आकर मर ही जाते हैं। जब भी हम वहां पर ट्रेन को रुका हुआ देखते हैं तो हम देखने चले जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो ट्रेन रुक गई। तो अक्सर वहां जाने के बाद हमें यही पता चलता है कि किसी न किसी की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई है। इसी तरह एक बार की बात है, मैं अपने कोचिंग सेंटर से अपने घर की ओर आ रहा था। मैं आराम से घर पर पहुंच गया, लेकिन घर पहुंचने के बाद माँ ने मुझे घर का कूड़ा फेंकने के लिए कहा। कूड़ा फेंकने के लिए हमें उस रेलवे ट्रैक के पास ही जाना पड़ता था। मैं घर से कूड़े को लेकर निकला और वहां पर जाकर मैंने कूड़ा भी फेंक दिया। लेकिन जब मैं वहां पर आ ही गया था तो मेरा इधर उधर टहलने का मन कर रहा था। मैं कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा। मेरे इधर उधर देखते ही मैंने ध्यान दिया कि ट्रैक पर ट्रेन आने का सिग्नल भी ग्रीन हो चुका था। मेरे बिल्कुल पास में ही हमारे ही गली के एक बुजुर्ग अंकल घूम रहे थे। मेरी नजर जब उन पर पड़ी तो मुझे उनको देखकर ऐसा लगा कि इस वक्त ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हालांकि उनकी तबीयत भी काफी टाइम से खराब चल रही थी, लेकिन वो कभी कभार वॉक करने के लिए आ जाया करते थे। पर पता नहीं क्यों मुझे वहां पर कुछ ठीक नहीं महसूस हो रहा था। थोड़ी ही देर में ट्रेन का हॉर्न बज गया और ट्रेन भी सीधा हमारी ट्रैक पर आ रही थी। करीबन 2-3 डब्बे ही आगे निकले होंगे। मेरा ध्यान भी उस ट्रेन से हट चुका था। मैं वहां से मुड़कर थोड़ा पीछे की तरफ आने लगा। मैं थोड़ी ही दूर गया ही था कि अचानक मेरे कानों में
किसी के चिल्लाने की आवाज पड़ी। वो आवाज बस कुछ ही सेकंड की थी। जब मैंने जल्दी से वापस पीछे मुड़कर देखा तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि हमारी ही गली के अंकल, जो अभी कुछ ही देर पहले मेरे पास मेरी आंखों के सामने खड़े थे, वो अब ट्रेन के नीचे आकर कट चुके थे। हालांकि उनको देखकर मुझे उस वक्त कुछ अजीब तो लग रहा था, क्योंकि मुझे वो पहले से बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। लेकिन उस वक्त माहौल काफी बदल चुका था। एकदम से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मौके पर ही पुलिस भी आ गई। मैंने हमेशा ही वहां पर देखा है कि जब भी कोई ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है तो ट्रेन पहले तो थोड़ी धीरे हो जाती है और फिर एकदम से रुक जाती है। उन अंकल को जानने वाला वहां पर इकलौता मैं ही था। मैं जल्दी से उनकी तरफ भागा और जब पुलिस वालों ने उनकी बॉडी को हटाने के लिए कहा तो सबसे पहले मैंने ही उनको टच किया था। मैंने उन सबको बताया कि यह हमारे गली में रहने वाले ही एक अंकल थे। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने उनको ट्रैक से निकालकर साइड में रख दिया और चुपचाप उनके बारे में ही सोचता हुआ सीधा अपने घर पर आ गया। घर पर आने के बाद मेरे स्कूल को जाने का समय भी हो गया था। मेरे स्कूल का समय 2 बजे से 7 बजे तक का था। मैं चुपचाप स्कूल को चला गया। स्कूल में जाकर भी यही सब बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। स्कूल का सारा समय बस इसी बारे में सोचते हुए ही निकल गया। हाथ मुंह धोकर मैंने रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं टहलने के लिए अपने घर से बाहर चला गया। मैं जहाँ पर टहलने के लिए गया था वहाँ के सभी लोग भी उन्हीं के बारे में ही बातें कर रहे थे। वो मुझे देखते ही पूछने लगे कि क्या हुआ था और मैंने भी उनको बताया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ था। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब ही होना शुरू हो गया। मैं हमेशा ही अपने घर की छत पर सोता था और पिछले कुछ ही दिनों से मुझे अजीब से सपने आने लग गए थे। मुझे हमेशा ही सपने में एक बरगद का पेड़ दिखाई देता और उस बरगद के पेड़ के आसपास मुझे कुछ अजीब सी चीजें भी दिखाई देती। मैं छत पर बहुत टाइम से सोता आ रहा था, लेकिन आज तक मुझे ऐसी चीजें दिखाई नहीं दी थी। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा था? एक दिन मैंने सोते समय उन्हीं अंकल को याद किया। उसके बाद से ही वो मुझे अक्सर सपने में दिखाई देते। ऐसा होते होते 10 दिन बीत चुके थे। अब मैं धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा था। बुखार तो मुझे पूरा दिन रहता ही था। अब तो मेरा खाना खाने को भी दिल नहीं करता था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत कहा कि तू अपना पूरा चेकअप करवा ले, और मम्मी पापा के इतना कहने पर ठीक अगले दिन ही मेरे पिताजी मुझे हॉस्पिटल को लेकर चले गए। वहां पर पहुंचकर डॉक्टर ने मेरा अच्छे से चेकअप किया और मेरी हालत को देखते हुए मुझे तुरंत ही एडमिट कर लिया। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने मेरे बहुत से टेस्ट करने के लिए कहा।
टेस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे दिमाग में एक कीड़ा है जो कि बंद गोभी से निकलता है, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरे दिमाग में तो बस वही सब चल रहा था जो कि मैं अब तक सपनों में देख रहा था। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उस वार्ड में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे वहां पर एक रात निकाल ली और उसके ही ठीक अगले दिन मुझे देखने के लिए वहां पर काफी लोग आए। सब मेरी हालत को देखकर काफी उदास लग रहे थे। रात के वक्त हमेशा मेरे साथ पिताजी ही रहते थे। मेरे पिताजी को सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो मेरे सामने तो सिगरेट नहीं पीते थे, इसीलिए जब मैं रात को सोने की कोशिश करता था तो वो 1 बजे नीचे जाकर चुपके से बीड़ी पीकर आते थे। उसी दौरान मेरे साथ वो ही सब शुरू हो जाता था। हॉस्पिटल में भी कभी कभार मुझे उसकी परछाई और कभी उसके होने का एहसास महसूस होता और वो सब महसूस करके मैं अंदर तक डर जाता था। उस वक्त मेरे साथ जो भी हो रहा था, मैंने एक बार भी यह बात अपने पिताजी को नहीं बताई। इसका कारण यह था कि वो इन चीजों से बहुत ज्यादा डरते हैं और वो जल्दी से इन बातों पर विश्वास कर लेते थे, लेकिन मैं एक बार भी उन्हें बता नहीं पाया। जबकि मैं 15 दिनों तक हॉस्पिटल में ही भर्ती रहा। उन दिनों मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। जैसे ही रात के 12 या 1 बजते तो वो अंकल मेरे सपने में आने लग जाते थे। मैं बहुत ज्यादा डरा डरा रहने लगा था और उसी दौरान मेरे घर वालों ने मुझसे बहुत बार पूछा भी कि आखिर तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू ऐसे डरा डरा सहमा सहमा क्यों रहता है। लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ दवाइयों के चलते मेरी तबीयत में अब सुधार होने लगा था और कुछ ही दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया था। इतने दिनों बाद मैं अपने घर आया था तो मेरे आस पड़ोस के सभी लोग मुझसे मिलने आए और उसी बीच हमारी गली के एक हकीम अंकल भी मुझसे मिलने आए, जो नब्ज देखकर बता देते थे कि किसको क्या दिक्कत है। जब वो मेरे घर पर आए तो वो हकीम अंकल मेरी हालत देख के बहुत दुखी हुए। उन्होंने मुझे कुछ देर तक देखा और गंगा जल मेरे ऊपर छिड़क दिया। गंगा जल मेरे शरीर पर पड़ते ही न जाने मेरे अंदर क्या हुआ। मेरे अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। मेरी यह हालत देखकर घर के सभी लोग परेशान हो गए। वो सभी डर गए कि अचानक मुझे क्या हो गया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना कुछ हो जाने के बाद उन हकीम अंकल ने मेरे घर वालों को बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का इलाज तो ठीक है, लेकिन इसे किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना पड़ेगा जहां पर इसके ऊपरी चक्कर का इलाज हो सके। दोस्तों, हमारे जहां काली माता की बहुत पूजा होती है और काली माता का किसी न किसी पर साया आ ही जाता है और ठीक ऐसे ही किसी आदमी को बुलाया गया जिसके अंदर काली माता का साया आता हो। और जब उन्होंने मुझको देखा
और वो मुझे देखते ही सब समझ गए थे और उन्होंने मुझे देखकर बताया कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है और उस साए को भगाने के लिए 5 दिन पूजा करनी पड़ेगी। और पूजा के दौरान उन्होंने उस बुरी आत्मा से बातें भी की। उस आत्मा ने मेरे शरीर से जाने से पहले बस इतना ही बताया कि इसने मुझे मरते हुए देखा था और मेरे पास उस वक्त केवल यही था और मेरे मर जाने के बाद सबसे पहले इसने ही मुझे हाथ लगाया था और तभी से मेरी इसके शरीर में आने की इच्छा हो गई और फिर मैं इसके अंदर रहने लगा। और फिर मेरे शरीर से उस आत्मा को निकालने के बाद उन्होंने मुझे एक मंत्रों से सिद्ध किया हुआ ताबीज दिया और कहा कि इस ताबीज को अपने गले में पहन लेना और कभी मत उतारना। और उसके बाद से मेरे साथ वो घटनाएं होनी बंद हो गई और धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हॉरर कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।